अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, this is your instructor for electrical engineering mechanics. I hope that this lecture is going to help you. And ये लेक्चर कौन सा है? ये लेक्चर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें मैं आप आपके लेक्चर में कवर करूँगा। तो भैया देखिए, आप अपनी वीडियोस पे स्टॉप कर दें। ये एग्जाम्पल 2.1 में मैं लेक्चर में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। 2.1 2.1 एग्जाम्पल, ये 2.1 एग्जाम्पल बहुत रेलिवेंट है। अब देखें, 2.1 को मुझे जो है सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। दिस एग्जाम्पल इज ऑलरेडी देयर। अब ये एग्जाम्पल देखें कि होता क्या है कि दो फोर्सेस दी हुई हैं और इसके ऊपर आपने रिजल्टेंट मालूम करना है। तो ये सॉल्व एग्जाम्पल है, आप इसको ज़रूर देख लें, ज़रूर पर ज़रूर देख लें। F1 और F2। F1 इज गिवन बाय, F1 देख लें कितनी है यहाँ पे। एक है F1 और एक है F2। तो ये इसका जो है रिजल्टेंट है। तो एक 100 न्यूटन की है और एक दूसरी 150 न्यूटन की है। तो इसके अंदर जो टास्क होता है ना, वो ये होता है कि ये ट्रायंगल बनानी होती है और आपने एंगल मालूम करना होता है। इस ट्रायंगल का एंगल मालूम करना होता है। और ये ट्रायंगल का एंगल मालूम करने के लिए देखें, ये वाला जो एंगल है 115 आ गया है। तो ये जब 115 आएगा, तो जो दूसरे जो एंगल होंगे वो आ जाएगा डिवाइड बाई ये जो है, जो 65 एंगल आ जाएगा ना। ये एक एंगल अगर 65 हमें पता लग गया, तो दूसरा एंगल जो है हम मालूम कर लेंगे 360 - 2। और ये एक एंगल, क्योंकि दो होते हैं पैरेललोग्राम में एंगल्स, तो एक से तो ये 115 आ जाएगा। तो ये पूरा 65 है। दिस इज 165, क्योंकि इसमें देखें 20 दिया हुआ है, 25 का एंगल दिया हुआ है। कहाँ पर है 25? ये 10 ये है और ये 10 ये है। तो इसके दोनों के दरमियान जो है वो कितना एंगल है? 90 - 65, 90 - 25, तो 65। राइट। तो दिस इज द मेन थिंग। अब मैं आपको लेके चलूंगा। रिकॉर्डिंग भी हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, सही, ठीक है। अब मैं लेके चलूंगा इसमें आगे के पॉइंट की तरफ। वो पॉइंट वो क्या है कि आप 2.1 को देख लें। इन लेक्चर मैंने देख लिया, एग्जाम्पल 2.1 नहीं सॉल्व किया है। अच्छा, अब मैं आपको एक बल्कि मैंने सॉल्व की हुई है शायद इसके अंदर पहली पर एग्जाम्पल क्या सॉल्व किया है। ये देखें, 2.1 F2.1। अच्छा, F2.1 मैंने सॉल्व किया, तो F2.1 पर ही चलते हैं। तो दिस इज F2.1। यहाँ पे ये एग्जाम्पल नहीं है, ये F2.1 है। अच्छा, तो इसके ऊपर चलते हैं। F2.1। अब मैं आपको ये वाला सवाल तो सोल्यूशन दिखा रहा हूँ। और देखें, आपके लिए बहुत काफ़ी हो जाएगा जो आज आप, ये जो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ना सारा कुछ, ये आप सिर्फ सॉल्व कर लें अपने हाथ से, बहुत काफ़ी हो जाएगा। आपको और कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये सॉल्व कर लें। ये एक एग्जाम्पल है। फंडामेंटल प्रॉब्लम में डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। ये डायग्राम है, ये एंगल 60 है, ये 45 है। देखें क्या, हाँ है, ये 60 है, ये 45 है, ये 60 न्यूटन है, ये 2 न्यूटन है। ये मैंने बना दी इसकी डायग्राम। अब जो इसमें टास्क होता है ना, सिर्फ एंगल मालूम करने का टास्क होता है। तो ये जब आपने टास्क, ये एंगल मालूम किया, कौन सा, 45 और 60, तो ये आपके पास एंगल आ गया कि दिस एंगल इज गोइंग टू बी 80, 180 माइनस 60 एंड माइनस 45। ये देखें ना, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है। इसमें से 45 भी माइनस कर दें, 60 भी माइनस कर दें, तो क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा 75। ये एंगल आ जाएगा 105। ये जो आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 180 माइनस 60 माइनस, ये 75 आ जाएगा। ये टोटल एंगल 75 है। तो देखें, इस बात को समझें कि ये एंगल जो है ना, टोटल मैंने बनाया नहीं है, लेकिन ये पूरा एंगल, हाँ, ये वाला जो बनाया है, ये एंगल, ये 75 है। ये भी 75 है। तो फिर ये एंगल जो होगा वो होगा 360 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 75 डिवाइड बाई 2, 105। ठीक है, हमारा आवाज आ रही है ना? अच्छा, एक ही पार्टिसिपेंट है, वो भी जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैंने रिकॉर्ड करके देख लिया, आवाज़ इंशाल्लाह रिकॉर्ड सही हो जाएगी। एक दफ़ा रिकॉर्ड करके देख लिया मैंने, टेस्ट रिकॉर्डिंग। अच्छा, अब ये 105, ये एंगल आ गया, 105 एंगल आ गया। तो हमारे पास दो फोर्सेस मौजूद हैं, उसके बीच का एंगल मौजूद है, कोसाइन लॉ लग जाएगा। अगेन नोट इट, दो फोर्सेज हों और बीच का एंगल मौजूद हो, कोसाइन लॉ लेकर आगे सामने वाली फोर्सेस, ट्रायंगल है ना ये, कोसाइन लॉ मीन्स ट्रायंगल। तो दो फोर्सेज और बीच का एंगल, तो सामने वाली फोर्स हमें पता लग जाएगी। और सामने वाली फोर्स होगी दैट इज FR स्क्वायर। दिस गिवन बाय वन फोर्स स्क्वायर, द सेकंड फोर्स स्क्वायर F2 स्क्वायर,
and minus 2 multiplied by f1 f2 cos multiply of the angle between the two forces। तो ये आ गई फोर्स एफ आर, इसका मैंने स्क्वायर रूट भी ले लिया है, 6.797 आ गई है। और इसको जब हम साइन लॉ में अप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम साइन दिस फोर्स, इसके सामने का एंगल कौन सा है ये देखें, ये फोर्स आई है, इसके सामने का एंगल ये 105 है। और आपको एंगल मालूम करना है तो 6 को इस्तेमाल करते हुए साइन अल्फा मालूम कर लिया। साइन अल्फा कहाँ पर है, दिस इज अल्फा, ये अल्फा जो है द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड द 2 किलो न्यूटन फोर्स, एंड दैट्स हाउ। अब ये हमारे पास लग गया, अल्फा इज 58.5। लेकिन जो सवाल है ना, वो सवाल था कि आपने एक्स एक्सिस से मालूम करना था, इसलिए 45 पे एंगल आ रहा था, उसको एक्स एक्सिस से मालूम करके 103 ये एंगल आ गया, और ये आंसर से मैच भी कर रहा है, और ये आपका एक सवाल सॉल्व हो गया। अगेन लेट मी कंफर्म फ्रॉम यू गाइस के आई हैव स्टार्टेड द लेक्चर, प्लीज कंफर्म वॉइस। अच्छा, तो मुझे आवाज़ आ रही है आप लोगों की स्पीकर में, लेकिन नो बडी इज जस्ट कंफर्मिंग इट, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है। एनीवे आई विल जस्ट कंटिन्यू विद द लेक्चर। जी सर, बात आ रही है। ओके ठीक है, बस ये, थैंक यू वेरी मच। अगर आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, ओके सर, ओके, थैंक यू। जैसे आप चाहो भाई, आपकी मर्जी है। अच्छा, अब दूसरी बात जो थी वो क्या थी, वो जो हमें करनी थी, ये गुड क्वेश्चन प्रॉब्लम फ्रॉम फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये मैं गुड प्रॉब्लम एक मैंने बनाया है फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये एक न्यूमेरिकल है फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये न्यूमेरिकल देखें, व्हाट इज दिस सेइंग, यू हैव टू फाइंड आउट द स्ट्रेसेस इन दिस। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाई है इसकी, ये तो दूसरा प्रॉब्लम है ये तो ये जो ये प्रॉब्लम है, सवाल है, ये सवाल है, इसकी डायग्राम कहाँ बनाई है मैंने, इसकी डायग्राम मैंने इस पीडीएफ में बनाई है, ये डायग्राम बनाई हुई है, ये देख लें। तो मालूम क्या करना है, तो आपको ये वाला सवाल है, और ये आपको मैंने सॉल्व करके दे दिया है तकरीबन। तो हमें मालूम करना है ये एफ बी मालूम करना है, और सारे सारी फोर्सेस मालूम करनी है हमें इस वाली सवाल में, अंडरस्टैंड। हमें हर इसकी जो ये है, ये ई जो है, ये जो बकेट है, the weight of this bucket is known, and now you have to find out the stresses between all the chords। इसमें मालूम करनी है, इसमें डी में, सी में और ए में। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं इस वाली जगह पर। समझ में आई बात, कोई कंफर्म करने के लिए है ही नहीं, मैं पूछूं किससे, समझ आ गई, चलिए एनीवे। तो मैंने जब बी पे अप्लाई किया तो देखें ये वही वाला पॉइंट है, इसको फिर नोट कर लें कि ये बी है, ये डी है। तो मैंने कहाँ पे अप्लाई कर दिया, ये बी और डी पे आपको समीशन एक्स में अप्लाई कर दूंगा यहाँ पर। अब इसको आपने अपने हाथ से सॉल्व करना है, प्लीज जो है, प्लीज नोट इट। अब यहाँ से जो है इसको मैं अप्लाई किया, आप देखें एफ डी समीशन एफ एक्स लगाएंगे, तो ये एफ डी पावर है, एफ डी फोर्स है सॉरी, तो इसका एक्स कंपोनेंट होगा एफ डी कॉस थीटा, और ये पॉजिटिव में होगा। और इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा एफ बी का, वो होगा 3/5, और ये होगा एफ बी का माइनस में। एक इक्वेशन ये आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। समेशन वाई जब अप्लाई करेंगे तो ये एफ डी के साथ साइन थीटा आ जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर बता रहा है कि 4/5 हो जाएगा ये, तो ये 4/5 हो गया एफ बी। और ये क्योंकि वाई में है तो डाउनवर्ड से एक फोर्स अप्लाई हो रही है -50 की, लेकिन मैंने इक्वल टू के दूसरी तरफ लिखा है तो ये 50 हो जाएगी। अच्छा, ऑल ऑफ यू हु आर जस्ट स्ट्रगलिंग विद दिस अंडरस्टैंडिंग, दे मस्ट जस्ट गो बैक एंड ट्राई जस्ट द कॉन्सेप्ट के, वो कॉन्सेप्ट ग्रेस्प करें कि हम क्या करते हैं कि हम समीशन अप्लाई कर देते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड समीशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। सारी फोर्सेज जो एक्स में अप्लाई हो रही हैं, सारी फोर्सेज वाई में अप्लाई हो रही हैं। मतलब ये तो हम क्लास के अंदर आप लोगों का मेरे पास बहुत अच्छा फीडबैक था कि ऑल वर अंडरस्टैंडिंग के एफ एक्स समीशन एफ एक्स क्या होता है, समीशन एफ वाई क्या होता है। डेफिनेटली फॉर अ बैलेंस कंडीशन दे शुड बी जीरो, समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, दैट इज द मेन पॉइंट। तो ये हमने अप्लाई कर दिया है यहाँ पे, और ये फोर्सेज आपको अंडरस्टैंड करने में जो लोग मुश्किल में होंगे, जाहिर बात है वही है प्रॉब्लम, अदरवाइज तो जो है दानियाल, कशमाला, या फिर समीर, या फिर जो है असदुल्ला, या हुनैन, या फिर और भी जो है जो इस क्लास में मौजूद होते हैं, वो तो सारे जो है हादी रजा और ये सारे जो है क्लास में बड़े मौजूद होते हैं। तो ये तो कुछ इनके तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और बाकी भी सारे माशाल्लाह। लेकिन हमारा आपको भी बात समझ में आ रही है ना, ये बात क्या है कि समेशन एफ एक्स समेशन एफ आई। अच्छा, ये जब मेरे पास जी हुई सर। तो ये बात
समझ में आ गई ना? अगर आपको समझ में ना आ रही है तो प्लीज होल्ड मी, मुझे थोड़ा सा रोके ताकि दूसरे लोगों को भी आसानी हो आपके सवालों से, क्योंकि मुझे ये पता लगा है ना कि मतलब ये कि यू आर स्ट्रगलिंग एंड यू आर जस्ट हैविंग प्रॉब्लम, दैट इज द मेन रीजन दैट आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, अदरवाइज क्लास में तो ये सारी चीजें कंफर्म मैं कर चुका हूँ। अच्छा चले, अब मैं मजीद इसके अंदर मजीद नहीं जाता, क्योंकि मुझे बहुत लंबा लेक्चर रिकॉर्ड करना है, 40 मिनट की रिकॉर्डिंग की लिमिट है, मैं तेज तेज भी बोल रहा हूँ इसलिए, लेकिन आप तेज तेज ना सुने, आप इसको होल्ड कर करके सुने, पॉज करें। अच्छा, इसको मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा, ये प्रॉब्लम आप अपने कॉपी पेंसिल से हाथ से सॉल्व कर लें। अब मैं इसको 100 बार बोलूँ ना तो आप इसको कम समझें, कि आप समझे मैंने 100 बार बोला ही है, कि आप इसको कॉपी पेंसिल से पकड़ के इसको सॉल्व करना शुरू करें, तो अदरवाइज देख देख के नहीं समझ में आती चीजें, करके समझ में आती है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई यहाँ पर? एफ डी और एफ बी पता लग गया, क्योंकि दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इसके अंदर कोई तिकड़म नहीं, कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, अब हमें क्योंकि इसको अप्लाई करना है कंप्लीट सोल्यूशन को, तो ये यहाँ से, अब जो है हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, और ये वाली फोर्स जो थी, जो इसको मैं एफ बी कह रहा था, वो नोन हो गई है। हमारा वीडियो बंद करो। अल्लाह, क्या कह रहे हैं यार? दानियाल, आप भी वीडियो बंद करें। अच्छा चलें, तो अब मैं यहाँ पे इसको अप्लाई कर दूंगा, तो ये हो गई यहाँ पे अप्लाई करना। तो ये देख लें, ए सी और ई का पॉइंट है, देखें फिर, ए, ये सी, और ये ई, और बीच में बी का पॉइंट है, यहाँ पे अप्लाई कर दिया दानियाल, तो जो है आप समझ रही होंगे, तो ये बी पॉइंट है, ये एंगल्स वही हैं, यहाँ पे वही वाली डायग्राम बनी हुई है। अब हम जो है दोबारा से फोर्स अप्लाई, समेशन एफ एक्स अप्लाई करना शुरू किया। एफ ए क्योंकि माइनस में चाह रहा था, इसलिए माइनस एफ ए कर दिया। ये वो वही फोर्स है एफ सी कॉस थीटा एक्स में, और एफ बी जो है वो यहाँ पर। अब एफ बी जो है वो पहले एफ ई डायरेक्ट एफ बी की डायरेक्शन में थी, एफ ई अब जो है उल्टी डायरेक्शन में है। तो हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, डायरेक्शन नहीं लेंगे। और ये एफ बी नोन है, जो अभी यहाँ से हमने जो फाइंड आउट किया है, ये एफ बी इज नोन फ्रॉम हेयर। ये आप लोग सॉल्व कर लें, मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ, लेकिन आप सॉल्व कर लें इसको। एफ बी को जब यहाँ पे पुट कर देंगे, तो अब आपको बताएं कि एफ ए एक वेरिएबल है, एफ सी एक वेरिएबल है, एफ बी तो एक नोन हो गया है, देन दैट दिस बिकम्स टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल, दैट्स इट। अच्छा, अभी अगर एफ आई को भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ, ये हो गया एफ सी कॉस साइन थीटा, ये एफ सी है साइन थीटा, और क्योंकि ये डायरेक्शन वाई फाई के डायरेक्शन में नीचे की तरफ अप्लाई हो रही है, दैट इज माइनस एफ बी। ये वो जो एफ बी थी ना, ये इसको मैंने यहाँ पे एफ बी लिख दिया, ये एफ बी है, असल में एफ ई है ये, लेकिन वो अभी नीचे की डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। जब हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे तो ऊपर की डायरेक्शन में अप्लाई हो रही थी, इस पॉइंट को ये ऊपर खींच रही थी। अब ये क्यों यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये इस पॉइंट को नीचे खींच रही है। दैट इज वेरी सिंपल, 4/5 ये आ गया, इक्वल टू 0। आप बताएं, कोई बात होनी नहीं चाहिए, आप अपने हाथ से सॉल्व करें, नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा, फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑनलाइन लेक्चर में मैंने कर लिया, गुड प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। अब मैं एक फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ लेक्चर में। अच्छा, मैं किताब में दिखाता हूँ और फिर इसको सॉल्व करता हूँ। अच्छा, ये एक प्रॉब्लम है, ये सॉल्व किया मैंने, हाँ ये मैंने सॉल्व कर लिया ना, ये मैंने सॉल्व किया है ना। ये ऊपर क्या था, यही था ना, हाँ ये तो था F21, ये कर लिया। अच्छा, इसके बाद क्या है, अब है हमारे पास F3.5। अब मैं 3.5 पे जा रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है कि फंडामेंटल प्रॉब्लम 2.1 तो ऑनलाइन लेक्चर में मौजूद है, 2.2 से लेकर 2.5 तक आप देख लें फंडामेंटल, अगर चाहें तो देख लें, नहीं चाहें तो छोड़ दें। अच्छा, टू एग्जाम्पल 2.14 नॉट इन ऑनलाइन लेक्चर, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया, एग्जाम्पल 2.14। तो एग्जाम्पल 2.14 थोड़ा सा दिखा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 2.14 मैंने शॉर्टलिस्ट किया हुआ ना, तो मैंने कहा कि आपको दिखा भी दूं, अदरवाइज तो आप खुद भी देख लेंगे। पता नहीं कहाँ गया, जा रहा है ना, मतलब पता है कहाँ है। एग्जाम्पल 2.14, अगर मैंने सही लिखा है तो, ये 2.9 आ गई, ये 2 पॉइंट कहाँ चली गई, आ रही है, यस 2.14, ये 2.12 है। 2.14 में क्या खास बात है जो मैंने आपको सेलेक्ट करके दे दी है? हाँ, 2.14 में खास बात ये है कि जरा भाई इसको देख लें कि कैसे होती है ना ये, क्योंकि ये फोर्स है, द फोर्स इन फिगर 2.x ऑन द हुक एक्सप्रेस इट एज ए कार्टेशियन कार्टेशियन वेक्टर। तो होता क्या है कि जो फोर्सेस होती है ना, यूं करके ए से बी पर, तो उसके लिए करना क्या पड़ता है, पहले ए का पॉइंट निकालें, तो ए इज दिस 2। अभी जरा गौर कर लिया करें कि ये ए का जो आप पॉइंट लिखेंगे, देखें ये एक्स में ए पॉइंट क्या है, एक्स में यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 दिखा रहा है, ये वाला 2। अच्छा, अभी ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसको गौर करें, पॉजिटिव है।
अच्छा वाई में क्या पॉइंट है ये, वाई में ये सिर्फ बाहर की तरफ निकल नहीं रहा तो जीरो है, और ये ऊपर की तरफ ये टू जा रहा है, तो इस तरीके से ये हो गया टू। अच्छा बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट देखा निकालने के लिए जो है बड़ा जो है सोच समझना पड़ेगा कि ये जो बी पॉइंट है ये इसको निकालने के लिए हमें जो है दो इसकी प्रोजेक्शन देखनी पड़ेगी। तो ये जो एंगल है इसकी प्रोजेक्शन है यहाँ पर, ये पर। तो सबसे पहले तो हम इसकी प्रोजेक्शन निकालेंगे बी की, तो इसकी प्रोजेक्शन निकलेगी 4/5 जमीन पे। कोई कंफर्म करे, कोई है पार्टिसिपेंट जो मुझे कंफर्म करे कि हाँ बात सही है, ये दानियाल या अमार में से। दानियाल। अच्छा ये जो इसकी ये जो डायरेक्टर है पॉइंट बी है, इसकी प्रोजेक्शन ये वाली लाइन है। तो यहाँ पे ये जो लाइन की प्रोजेक्शन बनेगी ये 4/5 बनेगी। सही है, और एक्स में ये प्रोजेक्शन कहाँ पे जाएगी, तो ये तो प्रोजेक्शन हो गई कितनी 4/5, बस इतना ही और कुछ मजीद नहीं, 4/5। अच्छा ये 4/5 हो गई। अब इसका क्योंकि बी का पॉइंट निकालना है एक्स में, तो क्योंकि ये नेगेटिव में जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, एक्स यहाँ पर है, तो यहाँ से क्योंकि एंगल तो वाई के साथ दिया हुआ है और निकालना एक्स है, तो साइन थीटा लेंगे और नेगेटिव में लेंगे क्योंकि ये नेगेटिव में जा रही है, तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए इस तरीके से, इसको आप गौर कर लीजिएगा। अच्छा यहाँ पर आ गया, फिर वाई की जगह पे कॉस थीटा आ गया प्रोजेक्शन का, यहाँ पे ये कॉस थीटा, ये क्योंकि वाई के साथ है ना एंगल, तो कॉस थीटा आएगा। ये हम क्लास में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और इसकी ये जो है हाइट, वो तो यहीं से दी गई 3/5। ये क्या है, ये थ्री है, ये और ये जो है ये 5 है, तो ये 3/5 हो गई, 3/5। और ये टोटल 3/5, ये जो ये बन गई इसकी 3/5, और ये जो है ये हो गई 3/5 जेड में। ये मैं बताता हूँ आपको, ये इन्होंने जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि ये जो टोटल बी का जो डिस्टेंस है हाइट में एक्स जेड में, वो ये है। तो ये जो पॉइंट है ये जो है ये जेड में 5 है, तो यहाँ पे क्योंकि इन्होंने रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 3/5 और मल्टीप्लाई बाई 5 मीटर, क्योंकि ट्रायंगल ट्रायंगल में तो इन्होंने ये दिया हुआ है ना, तो ये बी पॉइंट बन गया, ये वाला बी पॉइंट बन गया, ये जेड जेड बन गया। अच्छा ये बी पॉइंट आ गया, फिर ये 5/5 कट गया और ये बी पॉइंट आ गया। अब जो है हमें इसके आगे यूनिट वेक्टर निकालना है, ये यूनिट वेक्टर निकाल लिया और इस तरीके से ये कार्टेशियन फॉर्म में आ गया। इसको पूरा मेक श्योर कर लें कि ये आपको समझ में आ गया है। चलें ठीक है, अब हम जो है कौन सा देख रहे थे 2.14, अब हम चले जाते हैं फंडामेंटल प्रॉब्लम 3.5 में। फंडामेंटल प्रॉब्लम 3.5, एफ डैश 3.5, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, एफ 3-5, ऐसे ऐसे नहीं आ रहा, चलो छोड़ें, सोच से चले जाते हैं। F3-5 होना चाहिए था। अच्छा हम थ्री में चले जाते हैं, थ्री में फंडामेंटल प्रॉब्लम 3.5, ये है 3.5 फंडामेंटल प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, जरा देखिएगा इसको। अब मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व भी करके दिया हुआ है आपको 3.5, ये फंडामेंटल प्रॉब्लम 3.5 है। ये देखें डायग्राम, ये इसकी डायग्राम है। 40 kg का यहाँ पे वेट लगा हुआ है, ये बी है। करना क्या है, आ, करना क्या है, इफ द मास ऑफ द सिलेंडर इज 40 kg, तो यहाँ से 40 kg है, इसका मतलब है 40 मल्टीप्लाई बाय 9.81। डिटरमिन द मास ऑफ द सिलेंडर ए इन ऑर्डर टू होल्ड द असेंबली इन द पोजीशन शो। तो ए का जो है वेट मालूम करना है, इसका मतलब है कि ए की फोर्स मालूम करेंगे, फिर 9.81 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने जो है देखा कि यहाँ पे फोर्स कितनी अप्लाई होगी, ये इस तरफ खिंच रहा होगा ना, फोर्स इस तरफ जा रही होगी, देखें 30 के एंगल पे फोर्स जा रही होगी, ये जा रही है 30 के एंगल पे, 40 मल्टीप्लाई बाय 9.81। ये जो है नीचे एफ ए मालूम करना है, ये 30 का एंगल बना रहा है, एफ डी ये रहा, विच इज अननोन। तो यहाँ पे समेशन एफ एक्स अप्लाई किया, एफ डी हमें क्योंकि पता है ये, क्योंकि हमें वेट से हम निकाल चुके हैं कि 40 kg मल्टीप्लाई बाई 9.81 इज 392। तो एफ डी पता है, तो एफ डी पता कर लिया हमने यहाँ से, और यहाँ से हमने जो है इसको
पुट करके एफ ए भी बता। अच्छा, इस वाली इक्वेशन की जरूरत नहीं थी, इस वाली इक्वेशन की, क्योंकि हमें इससे वेट मालूम करना था, और ये वाली इक्वेशन के अंदर एफ डी मालूम करना ना करना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सिर्फ वेट मालूम करना था। तो एफ आ गई है ये वाली फोर्स, दैट इज एफ ए इज इक्वल टू एफ बी की वैल्यू पुट की यहाँ से, मल्टीप्लाई बाय साइन 30 ये यहाँ से, और एफ ए आ गई, और इसको डिवाइड कर लिया 9.81 से, तो ये 20 मार्क्स आ गया। अच्छा चलें, आप क्या मालूम करना है? अब हमें 3.5 कर लिया, अब हम 3.6 सॉल्व इन क्लास। 3.6 में दिखा देता हूँ, लेकिन मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, क्योंकि क्लास में सॉल्व किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ गया 3.6, ये सॉल्व किया था क्लास में। पहले यहाँ पे अप्लाई करें, फिर यहाँ पे अप्लाई करें, तो मसला सॉल्व जाएगा। बीच में जो ये जो कॉर्ड है बी से लेकर सी तक, दैट विल बी कंसिडर्ड एज नोन फोर्स, क्योंकि यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ये स्ट्रेस पता लग जाएगा बीच में, तो यहाँ पे इसको नोन के तौर पे कंसीडर कर लेंगे। दैट्स हाउ यू विल बी जस्ट एबल टू फाइंड आउट ए बी बी सी एंड सी डी। अच्छा चलें, अब हम चलते हैं सॉल्व इन क्लास। ऑनलाइन लेक्चर में 3.7 मौजूद है, F 3.7, F 3.7, F 3.7। अच्छा, अब F 3.7 तो इसके बाद ही आएगा ना, फंडामेंटल प्रॉब्लम सारी जो है लेक्चर गुजारना पड़ेगा, सारा लेक्चर गुजारना पड़ेगा, फिर F 3.7 आ जाएगा। 3.7 आ गया। अब ये फोर्सेज हैं F 3.7, तीन फोर्सेज मालूम करनी है, आप जरा देखें इसको कैसे हो रहा है, हैव अ लुक ऑन इट। थोड़ा सा गौर करना पड़ता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा। तो इसके अंदर एक F1 अप्लाई हो रही है, और F1 जो अप्लाई हो रही है पूरी पूरी नोट करें कि ये बिल्कुल y की डायरेक्शन में है, ये बिल्कुल भी z को का कोई पार्ट नहीं है इसके अंदर। ये ट्राइंगल, ये जो स्क्वायर बता रहा है ना, ये जो ट्राइंगल बनी है, ये रेक्टेंगल बनी हुई है, ये बता रही है कि ये इसका x में कोई पार्ट नहीं है। अच्छा, ये डायगोनल में है, तो x भी है, y भी है, z भी है, तो ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। 3.7 ये रहा। तो पहले तो हमने F1 मालूम की। अब ये जो F1 है, इसको देखें, 4/5 आई है। F1 यूनिट वेक्टर है, ये पूरा ये जो है ना, ये यूनिट वेक्टर है, तो ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ F1। अब इसको आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, F1 ये यूनिट वेक्टर है, तो ये इसके जो मालूम करना है। अब इसका देखें, एक्स में तो जीरो है, तो एक्स में मैंने जीरो कर दिया, आई का कोई पार्ट नहीं है इसके अंदर। फिर ये वाई में है, ये अपॉन 4/5, तो ये 4/5 वाई में, तो 4/5 जे कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे ये जेड में 3/5 है, तो यहाँ पे 3/5 कर दिया, और ये यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब है कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा F2 से, फिर जाके हमारे पास आएगा ये। अच्छा, ये F2 जो है वो F2I है, क्योंकि F2I सिर्फ F2 की डायरेक्शन में है, ये F2I है, ये सिर्फ आई की डायरेक्शन में है, कोई भी इसके अंदर और कुछ नहीं है, क्योंकि ये आई की डायरेक्शन में, आई की, हाँ आई की डायरेक्शन में, क्योंकि माइनस आई की डायरेक्शन में है ये। यस, -2 F2I। F3 को जो है हमने फिर इधर से निकाला है, F3 पहले इसकी प्रोजेक्शन ली है, जो मैंने आपको कहा था ना पिछला सवाल देखते हुए कि मैंने ये इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रोजेक्शन लेनी होती है, तो इसकी पहले यहाँ पे प्रोजेक्शन ली है, तो ये इसकी प्रोजेक्शन आ जाएगी नीचे, एक्स इधर 3/5, ओ 3/5, ये 3/5 की प्रोजेक्शन आ गई। फिर मजीद दोबारा से यहाँ से इसकी प्रोजेक्शन एक्स पर आएगी, इसकी पहले इसकी डायगोनल की प्रोजेक्शन ली यहाँ पर जमीन पर। जमीन का मतलब है कि ये वाला प्लेन है ना, एक्स और वाई प्लेन में, जहाँ पे एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, इस वाले प्लेन के अंदर आई, और एक्स पॉजिटिव आएगा क्योंकि इधर से आएगी इसके, तो ये 3/5 वहां से आ गई, वापस दोबारा से आ गई 3/5, तो दो बार 3/5 हो गया, 3/5 3/5। इसी तरीके से F3 का जो है आई भी निकाल लिया, 3/5 तो प्रोजेक्शन थी, और यहाँ से 4/5 वाई के ऊपर आ गया, वाई की डायरेक्शन देखिए ना, 4 आ रहा है ये वाला, इस तरीके से पहले प्रोजेक्शन मालूम की, और जेड की डायरेक्शन में तो जो आएगा वो 4/5 ही होगा, 4/5 जेड की डायरेक्शन में, तो ये वर्क 4/5 की हो गया, और ये यूनिट वेक्टर है। इसको अगर आप निकालें और इसका जो है मॉड मालूम करें, या इसका नॉर्म मालूम करें, लीनियर अलजेब्रा में इसको नॉर्म नॉर्म कहते हैं, यहाँ पर जो है इसका डिटर्मिनेंट मालूम करें, तो ये जो है मॉड, तो ये बना देता है। अब हमने अप्लाई करना शुरू किया, तो देखा कि समेशन एक्स, तो समेशन एक्स में कौन कौन सी है, इसके अंदर कोई F1 में कोई नहीं है, F2 में आई फोर्स है सिर्फ, माइनस आई तो -F2 कर दिया। अब तो एक्स हमने यहाँ पे लिख दिया ना, तो आई लिखने की जरूरत नहीं है,
यहाँ से उठाया 3/5 ये लिख दिया F3 के साथ, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर था, F3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे 600 कहाँ पे अप्लाई हो रही है। 600 फोर्स देखेंगे ये पॉजिटिव डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, तो यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन में समेशन एफ एक्स करते हुए कर दिया। इसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया थोड़ा सा, फिर समेशन एफ वाई की तरह पे सारी फोर्सेस जो थी वो लिख दी। यहाँ से 3/5, यहाँ से लिख दिया 4/5, समेशन वाई में 4/5, यहाँ से उठा लिया ये वाला 12/25, और ये माइनस में है। ऐसे करके ना इसको जो है तीन इक्वेशंस बना दी, तीन इक्वेशन मालूम करके इसको जो है अपने सॉल्व कर लिया, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और मैंने आपको इसके अंदर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स रिव्यू करवा दिए हैं, और इसको सॉल्व करके ये तीनों इक्वेशन को डाल के आप सॉल्व कर लेंगे। अच्छा फिर क्या है, 3 पॉइंट हमने क्या सॉल्व किया है इस वक्त, 3.7, 3.7 सॉल्व किया है। अब हम सॉल्व करते हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज 3.11। देखें लेक्चर के अंदर गुंजाइश हो टाइम में, और आपके पास हौसला भी हो देखने का, और जरूर देखना है, जरूर बस जरूर देखना है लेक्चर, और करना है, सिर्फ देखना नहीं है। अब ये देखें, ये सॉल्व किया हुआ है न्यूमेरिकल F3 और यही आपको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। ये सॉल्व करके हाथ से आपने ग्रिप ले लेनी है इसकी कि ये मुझे सॉल्व करने आते हैं। अगर आप ये सॉल्व कर लेंगे तो इससे जो मिलते जुलते सवाल भी जो होंगे वो भी सॉल्व कर लेंगे। अब मालूम क्या करना है, इसके अंदर 150 पाउंड का क्रेट है, ये रहा नीचे, और ये फोर्स होती है, इज सपोर्टेड बाय केबल्स ए बी, यहाँ से ए से ए बी, फिर ए सी और एडी, एडी का केबल ये रहा, ये एडी। डिटरमिन द टेंशन इन दीज वायर्स, ए बी ए सी और एडी का जो है टेंशन मालूम करना है। तो अब इसके अंदर जो चॉइस है ना वो आपकी ये लगानी है कि आप इस पे कहाँ लगाएंगे कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ए पर भी, ए को 0 0 0 कंसीडर कर सकते हैं, या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप यहाँ पे लगा सकते हैं, और कहीं पे भी लगाए सवाल तो जो है वो एक ही आंसर आएगा। लेकिन कन्वीनियंट क्या होगा, मेरे हिसाब से कन्वीनियंट ये होगा कि यहाँ पे आप इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम फिट कर दें, जो कि मैंने यहाँ पे फिट किया हुआ है इस वाले सवाल के अंदर। ये देखें, यहाँ ऊपर ऊपर जेड ले लिया, इस पॉइंट को 0 0 ले लिया, यहाँ से वाई ले लिया, और यहाँ से इस वाली एक्सेस को मैंने एक्स ले लिया, और सारे पॉइंट्स लिख लिए मैंने, ए बी सी और डी का कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ था, इसको लिए एफ डी लिख दिया इधर। और एफ डी जो है ये किस डायरेक्शन में है, देखने मतलब ये कि एफ डी जो है वो ये वाला डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में। यहाँ से इसको मैंने सॉल्व करना शुरू किया है प्रॉब्लम। अच्छा ये भी एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया था, अब अच्छा है कि आप इसको ऐड कर लें, अच्छा सवाल है। अब सवाल में गुंजाइश, टाइम में गुंजाइश नहीं है, वरना मैं आपको ये भी करा देता, लेकिन मैं आपको ये करा रहा हूँ F11। ये भी इसी तरीके का सवाल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा शायद, ये न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स में से सॉल्व किया था, फिर मैंने इसको काट दिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट तो है, यहाँ से पूरा ये सवाल सॉल्व किया हुआ है। वेरी गुड। आप हाथ से सॉल्व करने लगेंगे ना तो इतना मुश्किल नहीं लगेगा, जितना मैं किसी का सोल्यूशन देखते हुए करने की कोशिश करें ना तो प्रॉब्लम होती है, अपने हाथ से सॉल्व करें। पॉइंट ए जो है 600 है, देखें पॉइंट ए 600, तो यहाँ से ये पॉइंट, तो ये एक्स में 6 है, बाकी में 0 0 है, ना वाई में है ना जेड में है। चले आगे हो गया, बी क्या है, बी 032, 032, तो यहाँ से देखें 032, बी पॉइंट देखें यहाँ से, एक्स में तो कुछ नहीं है, वाई में है, वाई में ये 3 है 0 3, और जेड में ये 2 है। अच्छा चलें अब आगे चलें, सी क्या है, सी है 0 - 2 3, ये देखें 0 - 2 3, ये देखें एक्स में तो कुछ नहीं है, यहाँ पे माइनस की डायरेक्शन में जा रहा है वाई, तो -3 हो गया, माइनस कितना, -2, -2 कहाँ है, ये -2 है, -2, इसी है -2 3, बिल्कुल सही है, -2 यहाँ पे है, ये यहाँ पे मौजूद है, यहाँ -2, और ये पे जेड में 3, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इसको देख लें, जब भी आप कोऑर्डिनेट बनाए तो ये देखेंगे पॉजिटिव में जा रहा है नेगेटिव में जा रहा है, इसके हिसाब से आप इसको कर लें सवाल। ये पॉइंट्स आ गए। अब ई का भी पॉइंट लिख दिया है, उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन बी का भी पॉइंट लिख दिया मैंने। ई का पॉइंट वही है जो कि एक एक के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ई तो जेड डायरेक्शन में फोर्स होगी। और डी को मैंने एक्स आई लिखा था, लेकिन उसको एफ डी आई भी लिख देते तो एक ही बात है, क्योंकि कोई उसकी डायरेक्शन और नहीं है, सिर्फ आई की डायरेक्शन में है, लेकिन दैट इज अननोन, सिर्फ एफ डी है। और एफ डी क्योंकि वो है ही एक डायरेक्शन में, तो कोई और जरूरत नहीं, आई की डायरेक्शन में हम इसको एक्स की समेशन एक्स में कंसीडर करेंगे। पोजीशन वेक्टर निकाला, बी में से ए को माइनस किया, तो ये हो गया -6 3 2, यानी 0 - 6 3 -0 2 -0, यहाँ पर आ गया ए बी। फिर इसका यूनिट वेक्टर, यहाँ से इसका मॉड ले लिया, 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, यहाँ से ये 7 आ गया,
आर ए बी को जब मैंने किया तो यूनिट वेक्टर आ गया 6/7, 3/7 और 2/7। इसी तरीके से एफ बी मालूम करने के लिए यहाँ पे इसको वेक्टर लिखा है, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लिया है। जो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज इट्स डायरेक्शन, किसी भी फोर्स की वो पावर होगी, फोर्स होगी, तो उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से दूसरा वेक्टर आर ए सी निकाला, पोजीशन वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर ले लिया, यहाँ से लेकर इसको डिवाइड कर दिया। आर ए सी देख लें कैसे किया था, C-A, 0, 0 - 6 -6 -2 -0 -2 और 3, तो ये हो गया सी पॉइंट, आर ए सी -6 -2 3। ये यूनिट वेक्टर लिया, डिवाइड कर दिया, सी एफ ए सी मालूम कर लिया। फिर जो है हमने इसको समेशन एक्स लगाया। समेशन एक्स में जो आई की पावर थी सारी इक्वेट कर दी, वाई की थी वो इक्वेट कर दी, और जेड की जो थी वो इक्वेट कर दी। तीन वेरिएबल्स आ गए, एफ डी, एफ ए बी, एफ ए सी, एफ डी, एफ ए बी, एफ ए सी, दो है इसमें, एफ ए बी, एफ ए सी, और डी ए की जगह पर है। तीनों को जो है मैट्रिक्स की इक्वेशन में डाला कैलकुलेटर में, तीनों का आंसर निकाल लिया। दिस इज द आंसर एंड दिस इज मैचेस विद योर आंसर इन द बुक, दैट्स व्हाट यू हैड टू फाइंड आउट, एंड दिस कंप्लीट्स द लेक्चर। हमारा टाइम भी पूरा हो गया है। ओके, अल्लाह हाफिज। आई होप कि दिस वाज अब मुझे इसको अपडेट भी करना, अपलोड भी करना है, काफ़ी टाइम लगता है अपलोड करने में, घर भी जाना है। अल्लाह हाफिज।